जय माता दी। दर्शकों, आपको बता दें कि पिछले 25 तारीख से लेकर कटरा में रोपवे को विरोध में जो है कटरा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि वह अपने चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे वो पूरा डिस्कस करेंगे इस मसले पर और आगे बात रखेंगे। और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि वो लोग कटरा के लोगों के साथ है और रोपवे के विरोध में चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। श्राइन बोर्ड में भी इसमें सोचना चाहिए और लोगों के हित में ही कुछ फैसला लेना चाहिए। देखें डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने क्या कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। हमेशा निकलते हैं, लेकिन आज हमारी बहू, बेटियां, बहनें, माताएं, लोग, बच्चे सड़कों पे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और जो उनकी मैंने डिमांडें सुनी, मैं ताराकोट भी गया और मैंने उसके बाद जो बच्चे हंगर स्ट्राइक पे बैठे उनके लिए उनके पास भी गया और उसके बाद मैं दूसरी जो प्रोटेस्ट है उस पर भी गया और यहाँ मैंने डाक बंगले में ऑफिसरों के साथ मीटिंग रखी थी, यहाँ भी की मीटिंग की। तो लिहाजा जो बात हमने कहनी थी, क्योंकि मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे यहाँ भेजा था और जो पूरा यहाँ से मैंने रिपोर्ट देखी है और अपनी आंखों से देखा और सुना जो लोगों को, वो सारी रिपोर्ट मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को दूंगा। लिहाजा लेकिन एक चीज़ बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कटरा के लोग जो मांग रहे हैं कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत छोटी है, लेकिन उसको कहीं बड़ा बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको श्राइन बोर्ड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अब श्राइन बोर्ड अगर कटरा है तो श्राइन बोर्ड है, मेरी माँ का दरबार है तो श्राइन बोर्ड है। अगर ये कुछ ना हुआ तो श्राइन बोर्ड को कौन पूछेगा? तो लिहाजा श्राइन बोर्ड को भी डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है और हिंदुस्तान लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। तो उनको लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए और उसके बाद जो लोग कहते हैं उनसे मिलजुल के बराबरी पे फैसला करके इस मसले का हल करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हल होगा। मैं ऑनरेबल सीएम साहब के पास भी जाऊंगा, उनसे बात रखूंगा। आज मातृशक्ति भी जो है प्रोटेस्ट में बैठी है, उनका कहना है कि जो हमारे युवा अरेस्ट किए गए हैं उनको जल्द जल्दी आगे। मैंने तीनों बातों पे, जो तीनों आपकी बातें हैं, मैंने उस पर डिस्कस किया है। चाहे वो बच्चे हमारे 18 बच्चे अंदर हैं, अरेस्ट हैं, या आपका जो एक्सप्रेस वे है उसका जो है कटरा में लैंड करे, ताराकोट में ना करे। दूसरा उन्होंने जो कहा कि गुंडोला जो है वो नहीं लगना चाहिए। तो मैंने कहा ना, ये सारा कुछ चीज़ें आपको इन कटरा के लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। आप बिना विश्वास लिए हुए कटरा के कोई फैसला कटरा के ऊपर थोप नहीं सकते। आप मेरी माँ को खाली पैसे की वो नहीं बना सकते, उगाई नहीं बना सकते। आपको इनको भी नजरअंदाज नहीं करना होगा, कटरा के लोगों को सुनना होगा, इनके साथ मिल बैठ के बात करिए, उसके बाद कंसेंसस पर बहुत उम्मीदें हैं कटरा के लोगों। मैंने कहा मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा और वो श्रीनगर हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ बर्फबारी बड़ी हो गई, रास्ते बंद हो गए, तो वहाँ आज भी वो मीटिंग ले रहे हैं। तो वापस आते हैं, उनसे बात करूंगा, ये पूरी रिपोर्ट मैं उनको दूंगा। और मैं ईमानदारी से आपको कह जा रहा हूँ कि सुरेंद्र चौधरी नाम ही ईमानदारी का, सुरेंद्र चौधरी नाम ही सच्चाई का है। तो इसलिए मैं आपको साफ कहकर जाता हूँ माता के चरणों में कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जितना मेरे से हो सकेगा कोशिश करेंगे कि कटरा के लोगों की मांगें पूरी की जाएं, कटरा की आवाज़ को सुना जाए और कटरा के लोगों को सुन के ही उसके बाद उनके साथ कोई फैसला किया जाए, कंसेंसस से फैसला हो, ना कि जोर जबरदस्ती या डिक्टेटरशिप से हो। तो कभी नहीं बने। सरकार हमेशा चुनी हुई सरकार है, हम लोगों के। आप क्या चाहते हैं? सुनिए, मैंने कहा हम चुने हुए लोग हैं, हमारा दर्द वो दर्द है जो लोगों का दर्द है, जो लोगों का दर्द है वो हमारा दर्द है। हम अगर यहाँ कुर्सियों में बैठे हैं तो लोगों के कारण बैठे हैं, इसलिए ये सवाल आपको पूछना है। हम चुने हुए लोग हैं, हम नॉमिनेटेड नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है मेरे भाई, चुने हुए हैं और लोगों ने चुन के। नहीं, ऐसे बात क्यों कैसे करें? 2 कदम तो वो भी चले, कल कोई एक कदम चल के तो दिखाए यहाँ के लोग, जो एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ की जो श्राइन बोर्ड, वो 1 कदम वो चले, 1 कदम वो चलेंगे। कदम चल के ही बातें खत्म की जाते हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई आप खत्म कर दो? पहले ये तो कुछ दिखाएं कि भाई आपके लिए क्या करेंगे, जो वो चाहते हैं क्या उनका हक पूरा होगा नहीं होगा। तो इसलिए मैं उनमें से नहीं हूँ कि यहाँ कुछ कह के जाऊँगा वहाँ कुछ कह के जाऊँ। नहीं, मैं एक ही बात कहता हूँ, कटरा के लोगों के साथ श्राइन बोर्ड को बात करनी होगी। इनके साथ बात करके एक कहीं ना कहीं बराबरी पे आके बात खत्म होगी। कोई आप कहे कि मैं ऊंचा रहूं, श्राइन बोर्ड के मैं ऊंचा रहूं तो ये नीचे रहे, वो नहीं, बराबर के आके बराबरी पे बात मुक्ति है मेरे भाई। कभी नीचा करके बात कभी नहीं मुक्ति। तो इसलिए मैं कभी नहीं